आहा, कितना सुंदर चरित्र याद आया। नाम भी 2 दिन से याद आ रहा है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर इसी बंगाल की भूमि में हुए। जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन भगवत कृपा उनके ऊपर हो गई। उनको उपाधि दी गई। जैसे लोगों के आगे परम पूजनीय श्री श्री लगाया जाता, ऐसे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हरिदास ठाकुर को नामाचार्य कहते हैं। 3 लाख नाम रोज करते थे। तो जब मुस्लिम राजा को पता चला कि ये हमारे कुल खानदान का होते हुए भगवान का भजन करता है, हिंदुओं के देवता को गाता है, समझाया बुझाया, नहीं माने तो फिर कहा कि इसको मृत्यु दंड दो। तब किसी सेनापति ने कहा कि बोले मृत्यु दंड तो बहुत सरल होगा, इसको फांसी पर लटका देंगे, इसको क्या 2-4 मिनट दर्द होगा। इसने जो गलत काम किया है हिंदुओं के देवताओं का नाम लेकर के, इसको तो कोई कड़ा दंड मिलना चाहिए। बोले क्या दंड दें? बोले हाथ बांधो, पैर बांधो, बाजार में लेकर के निकलो और इस पर कोड़े बरसाओ। कोड़े में भी कील होनी चाहिए बड़ी बड़ी। तो कील जब इसके कोड़े पड़े और कोड़ा जब हटाया जाए तो पूरे शरीर को छीलते हुए निकले। राजा बोले उससे क्या होगा? बोले बाजार में जब बच्चा इसको देखेगा, लोग इसको देखेंगे तो कल को कोई भी, अरे मुस्लिम तो क्या, दूसरी जाति के क्या, हिंदू भी अपने देवता का नाम लेने में घबराएंगे जब देखेंगे कि ये दंड मिल रहा है। तो राजा ने कहा यही ठीक है। मैंने एक दिन बताया था, हरिदास ठाकुर पर जब कोड़े मारे जाते थे तो रक्त की बूंद नहीं निकलती थी, पिचकारियां निकलती थी शरीर से। लेकिन जब वो कोड़ा पड़ता था और उस समय जब वो दोनों भुजा उठा करके और ऊंचे स्वर में बोलते थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कोड़े बरसाने वाले के चरण पकड़ लेते थे और क्रोध में नहीं, नेत्रों में भाव भरे रहते, अश्रु भरे रहते। बोले बड़ी कृपा। मैं तो चाहता था कि मैं ऊंचे स्वर में नाम गाऊं, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाई। इतना ऊंचा स्वर मेरा पहले कभी नहीं प्रकट हुआ जितना ऊंचा स्वर आपके कोड़े मारने से प्रकट हुआ है। और मारिए। प्रसंग आता है कि जब भक्त के ऊपर पीड़ा आती है और भक्त जब क्षमा करने लगता है तो ठाकुर जी फिर बदला लेने के लिए आते हैं। और ये बात निश्चित है, करके देख लीजिएगा। अगर आप भजनानंदी हो, अगर आप वैष्णव हो, आपके साथ कोई अनुचित कृत्य करता है, क्षमा कर दीजिए। ठाकुर जी ऐसा जवाब देते हैं उस व्यक्ति को फिर कि वही आएगा आपके चरणों में। और एक बात याद रखिएगा, वैष्णव भक्त का इस पूरे ब्रह्मांड में जिसने भी अपमान किया, ऐसा हुआ ही नहीं कि वो लौट करके क्षमा मांगने नहीं आया। एक दिन जरूर आया है, अपनी गलती का उसको एहसास हुआ है। बस वैष्णव शांत हो जाए, मौन हो जाए, उससे कुछ कहे ना। जब हरिदास ठाकुर पर इतने कोड़े मारे गए, इसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को आवेश आ गया और तुरंत सुदर्शन जी को आज्ञा की है, जाओ जाकर के इन म्लेच्छों को नष्ट कर दो, और इनको ही नहीं, इनके पूरे पृथ्वी पर जितने म्लेच्छ हैं सबको नष्ट कर दो। कोड़े बरसाए जा रहे हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। बाजार में कोड़े बरसाए जा रहे हैं। बच्चे अपने घरों में डर करके बैठे हैं। माँ से पूछते, माँ इनको क्यों मार रहे हैं? बोले ये हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं इसलिए मार रहे हैं। तुम मत बोलना कभी। इतना भय बैठ गया लोगों के अंदर। और उसी समय आकाश में एक सूर्य तो थे ही, दूसरे सूर्य प्रकट हो गए। एक सूर्य जो स्थित सूर्य हैं, उनसे भी तीव्र तेज वाले सूर्य साक्षात सुदर्शन जी आकाश में आ गए। और जैसे ही वो सुदर्शन जी नीचे पृथ्वी पर उन म्लेच्छों को नष्ट करने के लिए आने लगे, हरिदास ठाकुर भुजा उठा के रोने लगे, नहीं जगन्नाथ, नहीं महाप्रभु, ऐसा मत कीजिए। सुदर्शन जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, हरिदास ये तुम पर कोड़े मार रहे हैं और तुम पर किए जा रहे अत्याचार को देख करके लोग नाम गान करना बंद कर दे रहे हो, तुम कह रहे हो इनको मत मारो। क्यों? जरा हटो तो, मुझे देखने दो इन लोगों को। चरणों में गिर गए। बोले नहीं सुदर्शन जी, ये त्रेता नहीं है, ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। आपने त्रेता में उद्धार किया है, आपने द्वापर में उद्धार किया है, आपने सतयुग में उद्धार किया है।
कलयुग में उद्धार नहीं, कलयुग में तो स्वीकार करना है, सबको स्वीकार करना है, सबका कल्याण करना है। इसीलिए आज भी आप जगन्नाथपुरी में देखेंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में सुदर्शन जी तीखे नहीं है। सुदर्शन जी का स्वरूप क्या है? उनके जो कोने हैं वो तीखे हैं। उनका जो स्वरूप है, आज नील चक्र का आप दर्शन करेंगे जगन्नाथ मंदिर के ऊपर, नील चक्र खूब तीखा है। अगर वो नील चक्र जोर से घूमने लगे, किसी के नगर के नगर उड़ाने की सामर्थ्य नील चक्र में है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में जो सुदर्शन जी विराजमान है, लोगों ने दर्शन किए कि नहीं पता नहीं, वो एक दंड के रूप में बैठे हैं। दंड के रूप में सुदर्शन जी का वो स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि कलिकाल में इन भक्तों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि यहां पर संहार नहीं करना है, यहां पर उद्धार नहीं करना है, यहां तो हर किसी को स्वीकार करना। सुदर्शन जी महाराज शांत हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी से जाके बोले हरिदास ठाकुर ही नहीं मारने दे रहा है। महाप्रभु जी बोले ये मेरे भक्त हैं, ये अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को भी क्षमा कर रहे हैं। बोले ये कलिकाल के भक्त हैं। ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। फिर उनकी बड़ी सुंदर कथा है कि इतना मारा फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो उन सैनिकों को लगने लगा कि ये तो मर नहीं रहा है, और अगर ये नहीं मरा तो राजा हमको मार देगा। तो उनकी पीड़ा देख करके हरिदास ठाकुर बोलने लगे क्या बात है? बोले तू मरता नहीं है और तू नहीं मरेगा तो राजा हमको मार देगा। तो हरिदास ठाकुर बोले चिंता नहीं करो, मैं अभी मर जाता हूँ। लेट करके अपने आप प्राण त्याग दिए और बोले अब आप राजा से जाकर के कह दो कि मैं प्राण त्याग चुका हूं। ऐसे हरिदास ठाकुर नामाचार, नाम 3 लाख नाम रोज करते थे। कोड़ों से नहीं मरे, हर प्रकार की योजनाएं बना ली, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। और उनके जीवित रहने से लोगों के अंदर नाम का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। भले ही लोग प्रकट रूप से नाम नहीं गाते थे, लेकिन एकांत में जाकर के हरिदास ठाकुर का स्मरण करके नाम करते थे कि नाम का प्रभाव है हरिदास ठाकुर का। तब म्लेच्छों ने विचार किया कि हरिदास ठाकुर ऐसे तो नहीं मर रहा है, अगर इसका चरित्र हनन हो जाए, अगर इसका चरित्र हनन हो जाए तो हो सकता है कि नगर में इनका दुष्प्रचार होगा तो लोग इनकी बात मानना बंद कर देंगे। तब म्लेच्छ राजा ने एक नगर वैश्या को बुलाया और कहा कि हरिदास ठाकुर जिस कुटिया में बैठ के भजन करता है तुम वहां चली जाओ और कैसे भी करके उसको बहला फुसला करके और अपना बनाने का प्रयास करो। और कुछ नहीं, वो तुम्हारे ऊपर केवल हाथ रखे, आशीर्वाद देने को ही हाथ रखे, तुम बस चिल्ला करके हल्ला कर देना, तभी हम पूरे नगर को लेके पहुंच जाएंगे और हरिदास ठाकुर पर उसके चरित्र हनन का आरोप लगा देंगे। वैश्या बोली ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। पहुंच गई वैश्या, हरिदास ठाकुर बैठे हैं। वैश्या ने जाकर के कहा ये आपके बंगाल के भक्त हैं। वैश्या जाकर के बैठ गई और बोली महाराज क्या कर रहे हैं? बोले मैं नाम कर रहा हूं। बोले इतने युवा हैं आप, इतना सुंदर आपका यौवन है, अभी युवावस्था में है, कहां नाम कर रहे हैं? मेरी इच्छा है मेरे पास बैठिए, मुझसे थोड़ी बात कीजिए। हरिदास ठाकुर बोले देवी आप मेरे कुटिया में आई हैं, आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन मेरा नियम है मैं 3 लाख नाम किए बिना कुछ नहीं करता। पहले अपना नाम कर लूं, उसके बाद आपसे मिलूंगा। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, बस मेरा नाम हो जाए फिर मिलता हूं। वैश्या बैठ गई सामने और श्री हरिदास ठाकुर नाम में लग गए। करते 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 दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। सामने बैठी वैश्या को नींद आने लगी। हरिदास ठाकुर बोले आपको निद्रा आ रही है, आप चाहो तो थोड़ी देर विश्राम कर लो। यहां वैश्याएं सुधर रही हैं, यहां पे सब सुधर रहे हैं, पर ये कब सुधरेंगे? अरे सुन लो भैया, मोनेर मोनेर। तो वैश्या बोली आप अपना नाम कर लीजिए, मैं कल आ जाऊंगी आपके पास। बोला हाँ कल आ जाना। हरिदास ठाकुर का नियम था कि 12 बजे अगर 3 लाख नाम पूरे हुए तो 12:01 पर दूसरे दिन का नाम शुरू कर देते थे। वैश्या सुबह फिर से आ गई, आकर के देखा तो हरिदास ठाकुर फिर से नाम में बैठे। बोले आपका कल का पूरा नहीं हुआ? बोले कल का तो पूरा हो गया, दूसरे दिन का शुरू हो गया।
अभी देवी अब तो प्रतीक्षा कर, आप अगर थोड़ी देर पहले आती, जब नाम पूरा हुआ तभी आ जाती तो आप जो कहती मैं आपकी इच्छा पूरी करता, पर अब तो दूसरे दिन का नाम चल रहा है, अभी 3 लाख होगा तभी बात करूंगा। वैश्या फिर बैठ गई सामने, जपते 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 हरिदास ठाकुर नाम नहीं जप रहे हैं, प्रत्येक नाम में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगन्नाथ, मेरे इस नाम का बल, मेरे इस नाम का प्रभाव, मेरे इस नाम का पुण्य इसको दे देना। ये इतनी सुंदर है, इतना अच्छा गाती है, इतने सुंदर इसके नेत्र हैं, इतना सर्वांगीण इसका सुंदर मधुर है, अगर ये सर्वांगीण अंग से आपका नाम गाएगी तो आपको प्राप्त कर लेगी। मेरे इस नाम का प्रभाव नाथ इसके हृदय को पवित्र कर देना। दूसरा दिन भी निकल गया। वैश्या रात्रि में बोली मैं जाती हूँ, कल फिर आऊंगी, मुझे सही समय बताओ कितने बजे नाम पूरा होता है। बोले मुझे समय तो नहीं पता, पर तुम आ जाना, सुबह भोर में मंगला में आ जाना, सुबह सुबह 4 बजे आ जाना। ठीक है। अगले दिन तीसरे दिन वैश्या 4 बजे पहुंच गई। हरिदास ठाकुर तीसरे दिन का नाम प्रारंभ कर चुके थे। बोले अब तो देवी प्रारंभ हो गया, अब तो ये पूरा। तब उस वैश्या के मन में ये आया कि मेरा रूप इतना सुंदर है, मैं जिसको देख लेती हूं वो मेरे पीछे खिंचा चला आता है, और मैं 3 दिन से इनके यहां आ रही हूं, ये क्या 2 अक्षर का नाम है जिसके पीछे ये मेरी ओर नहीं देख रहे हैं? ऐसा क्या है इस नाम में जिस नाम के प्रभाव से ये मेरी ओर नहीं देख रहे? तब उसने प्रार्थना करते हुए कहा आप क्या नाम करते हैं, थोड़ा मुझे सुनाएंगे? तो सुनोगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही नाम महामंत्र सुनाया, बंधुओं एक बात बताएं, सामान्य कोई व्यक्ति अगर महामंत्र बोलेगा, जो नियम नहीं करता, जो पवित्रता नहीं रखता, जो शुद्धि नहीं रखता, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, जिसका खान पान शुद्ध नहीं, उसका नाम बोलने से सामने वाले पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नामनिष्ठ हो, जिसका तन भी पवित्र है, मन भी पवित्र है, जीवन भी पवित्र है, सर्वांगीण अंग पवित्र है, वो स्वर में, बेस्वर में, बेताल में भी अगर नाम बोल देगा तो सामने वाले का चित्त पिघल जाएगा। और इसका एक प्रमाण बताएं, जैसे उस वैश्या ने ये नाम सुना, वो नाम सुनकर के आश्चर्यचकित होकर के हरिदास ठाकुर को देखने लगी, तुरंत उठ करके अपने घर चली गई। आज तक उसको अपना कृत्य पाप नहीं लगता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस वैश्या को अपना कृत्य पाप नहीं लगता था। उसको लगता था ये तो पैसा कमाने के लिए सब लोग करते हैं कुछ ना कुछ, मैं ये करती हूं, इसमें बुराई क्या है। लेकिन आज पहली बार उसको पाप बोध हुआ। क्या समझे? आप यदि किसी वैष्णव को देख रहे हो, आप यदि किसी महापुरुष को देख रहे हो और देख करके आपके मन में आया कि बस कृपा हो गई, इनका हमने दर्शन कर लिया, आदि आदि, समझना अभी दर्शन नहीं किया। लेकिन किसी महापुरुष को देख करके अपने जीवन के किए हुए कुछ कृत्यों पर अपने ऊपर आत्मग्लानि हो, तब समझना कि आपने वास्तव में दर्शन किया। अपने पूर्व के किए हुए कोई पाप आपके सामने आकर के खड़े हो जाएं और आपको चिंता होने लगे कि ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, अपराध बोध यदि हो जाए तो समझो कि आपने संत दर्शन, वैष्णव दर्शन किया है। और हजारों संतों को, वैष्णवों को देखने के बाद भी अपने पूर्व के अपराधों पर कभी बोध नहीं होता। आपने कोई दर्शन नहीं किया। कितनी बड़ी बात। संत दर्शन ठाकुर जी की याद करावे, संत दर्शन किशोरी जी की याद करावे, ये बात की बात है, पर संत दर्शन आपके कृत्यों को दिखा दे, स्वयं की दृष्टि अंदर झुकवा करके दिखा दे कि तुमने ये चीजें गलत की हैं, इसका प्रायश्चित करो, तब समझो कि वैष्णव दर्शन हुआ। या फिर मैं ऐसा कहूं, आप तो देखेंगे तो आपको उनके दर्शन से धाम की याद, ब्रज की याद, ठाकुर जी की याद आएगी। लेकिन यदि वो कृपा भर के आपको देख लेंगे तो आपको अपने पूर्व के कृत्यों के प्रति बोध होगा कि ये मैंने गलत किया, पहले मुझे इसका प्रायश्चित करना है। आज वो वैश्या रो रही है, इतना वो जीवन में कभी नहीं रोई।
फूट फूट करके रो रही है, और एक एक क्षण उसको याद आ रहा है कि मैंने अपने तन को बेचा, मैंने कितने लोगों के घर उजाड़ दिए, मैंने कितने पुरुषों का जीवन बर्बाद कर दिया, कितनी माताओं का जीवन नष्ट कर दिया। आज उसको इतनी आत्मग्लानि होने लगी, इतनी आत्मग्लानि। अब तो वो कुटिया से बाहर, अपने घर से भी बाहर निकलती है तो मुंह छुपा के निकल रही है। और बस पहुंच गई हरिदास ठाकुर के पास। एक बार नाम सुनने के प्रभाव, एक बार प्रत्यक्ष नाम सुनने का प्रभाव, और दूसरा वो 3 लाख करके करीब 9 लाख नाम तो हरिदास ठाकुर ने उसके सामने जपा है। इस कारण से उस वेश्या के मन में बस उथल पुथल हो रही है। वो चरण पकड़ रही है हरिदास ठाकुर के। मैं कैसे उद्धार करूंगी? मुझे तो जगन्नाथ जी कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे, मैंने तो इतने बड़े पाप किए। व्यक्ति अपने जीवन में 10-5 पाप करता होगा, पर मैंने तो अपने पूरे जीवन में, अपनी बाल्यावस्था से अब तक पाप ही पाप किया है। मुझे महाप्रभु कैसे स्वीकार करेंगे? हरिदास ठाकुर बोले, ठाकुर जी की यही कृपा है। मानवों में और ठाकुर जी में अंतर यही है कि मानव गलतियां मरते दम तक याद रखता है, और ठाकुर जी एक क्षण में भुला देते हैं। हम मानवों का स्वभाव कैसा है? कोई व्यक्ति हमसे सॉरी भी बोल देता है ना, तो ठीक है, लेकिन मन में रखते हैं कि नहीं, इसने ऐसा किया था। कोई व्यक्ति गलती कर भी देता है तो हम उसको कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, कल गया बात गई, कल रात गई बात गई, छोड़ो। लेकिन जब वो व्यक्ति सामने नहीं होता, 4 लोगों से उसकी बुराई भी कर दे, अरे तुम क्या जानो इसके बारे में, ऐसा ऐसा किया हुआ है इसने। ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? एक बार व्यक्ति जब भुजा उठा करके कहता है कि हे नाथ, मुझसे अपराध हो गया, अब आज के बाद नहीं करूंगा, संकल्पित होके, ठाकुर जी कहते हैं भूल गया मैं, मुझे याद ही नहीं तूने किया क्या था, बस अब आगे मत करना। ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव। हरिदास ठाकुर बोले, जो नाम तूने सुना है बस उसको अपना जीवन बना ले, और लौट करके पीछे नहीं देखना, ना आत्मग्लानि करनी, ना दोबारा उन कृत्यों में जाना जो तूने किए हैं। और सुन, इस कुटिया में मैंने करोड़ों नाम किए हैं, अब मैं तो कहीं और चला जाऊंगा, तू इस कुटिया में रहे और यहां रह करके भजन कर। हरिदास ठाकुर तो उस समय चले गए, वहां से कहां गए, आगे कहीं निकल गए, और उस वैश्या को उस कुटिया में बैठा गए। वहीं बैठ करके वही नाम प्रारंभ कर दिया उस वैश्या ने, जिसका रूप देख करके काम प्रकट होता था लोगों के चित्त में। आज उसका रूप लावण्य ऐसा कि जब वो कुटिया से निकलती है तो हजारों संतों की तादाद में लोग उसको दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उसको देख करके अब महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट होते हैं चित्त में। नाम का प्रभाव। बंधुओं, आपकी उपस्थिति सामने वाले के चित्त में क्या अनुभव कराती है, इससे भी पता चलता है कि आप कैसे हो। आप कहीं जाते हैं तो लोगों के चित्त में आता है बड़ा पैसा वाला है, बहुत पैसा है इसके पास। आपकी उपस्थिति किसी के चित्त में क्रोध को उत्पन्न करे, ये तो ऐसा है, इसने हमारा बंटाधार कर दिया, पूरी कॉलोनी के लोग इससे परेशान हैं, क्रोध प्रकट करना। किसी के चित्त में आपकी उपस्थिति किसी के चित्त में काम को प्रकट कर रही है, क्रोध को प्रकट कर रही है, लोभ को प्रकट कर रही है, तो इसलिए आप संसारी हो। लेकिन आपकी उपस्थिति होते ही सामने वाले का चित्त निर्मल हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, और ठाकुर जी का पावन स्मरण उसके चित्त में होने लग जाए, तब समझो कि आपकी भक्ति अब हो रही है। हरिदास ठाकुर के जीवन की एक बात और, वे जब रात्रि का समय होता था तो भुजा उठा करके और ऊंचे स्वर में नाम गुणगान करते थे ठाकुर जी का। किसी ने आकर के टोका, बोले कि सोते नहीं, हमको भी नहीं सोने दे, इतना तेज तेज क्यों बोलते हो, मन में कर लो। अभी हमने मोनेर बात करी, लेकिन हरिदास ठाकुर का कारण ऊंचे स्वर में नाम जप इसलिए नहीं करते थे कि लोग जाने कि देखो मैं भक्त हूं। उन्होंने बताया कि मैं ऊंचे स्वर में नाम जप क्यों करता हूं, बोले मैं मन ही मन करूंगा तो मेरा उद्धार होगा, और मैं ऊंचे स्वर में करूंगा तो मानवों का नहीं, कितने कीट पतंग जीवाणु इस हवा वायुमंडल में डोल रहे हैं, वे भी नाम सुनकर के तर जाएंगे, इसलिए ऊंचे स्वर में करता हूं। सबका कल्याण, सबका उद्धार। सामान्य नहीं है,
नाम निष्ठ हो जाइए। कलयुग में ये नाम ही कल्याण करने वाला है, नाम ही उद्धार करने वाला है। और वह नाम भी कैसे? जैसे बहुत प्यासा व्यक्ति जब पानी पीता है तो प्रत्येक घूंट अगली घूंट की और इच्छा प्रकट करती है कि वो भी मेरे अंदर आवे ताकि मेरी प्यास बुझे। नाम भी ऐसा ही होता है। एक बार कह दिया हरे कृष्ण तो दूसरा हरे कृष्ण बोलने के लिए आप इतने उत्सुक हैं, तीसरा हरे राम बोलने के लिए उससे भी ज्यादा उत्सुक हैं, चौथा हरे राम बोलने के लिए उससे भी ज्यादा उत्सुक हैं। हरे हरे बोलते बोलते तो नेत्रों से अश्रु निकल जाए, ऐसी उत्कंठा नाम के प्रति हो जाए, तब नाम प्रभावशाली। उत्सुकता भक्ति में बहुत जरूरी है, एक्साइटमेंट। अगर आप उत्सुक नहीं हैं तो आपका नियम, क्रम, व्रत, अनुष्ठान, परिक्रमा सब व्यर्थ है। उत्सुकता, जैसी उत्सुकता यहां कथा सुनने की लोगों में, जैसी उत्सुकता भीतर बैठने की लोगों में है, जैसी उत्सुकता एक एक शब्द को श्रवण करने की लोगों में है, ऐसी उत्सुकता केवल कथा नहीं हर भगवत संबंधी कार्य में हो जाए। आपकी ये उत्सुकता ध्रुव की तरह 5 महीने में ठाकुर जी का अनुभव करा देगी। केवल 5 महीने उत्सुकता आ जाए। संसार की क्रियाओं को करने में आलस्य नहीं आता हमको, पर भगवत कार्यों में आलस्य आता है, और यही आलस्य भगवत प्राप्ति में बाधा बनता है। एक बार जगन्नाथ महाप्रभु जी के मन में आया, क्या हम पूरे दिन खड़े रहते हैं रत्न वेदी पे, पुजारी लोग बेचारे भोजन बना के लाते हैं, माली लोग सब्जी प्रकट करते हैं, पुजारी लोग बना के लाते हैं, पुजारी ही पवा देते हैं। हम क्या करते हैं? कुछ भी तो करते नहीं, बिना मेहनत के खड़े हैं यहाँ पर। हमको परिश्रम करके भोजन करना है। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के एक परम भक्त हुए श्री माधव दास जी, क्या नाम था? माधव दास जी भगवान के सखा, 5 सखा हुए श्री जगन्नाथ जी के, उनमें एक श्री माधव दास जी, बलराम दास जी, माधव दास जी, और ऐसे नाम हैं 5 सखाओं के। तो माधव दास जी सामने खड़े थे, दर्शन कर रहे थे महाप्रभु जगन्नाथ जी का। श्री जगन्नाथ जी बोले हमको बड़ी चिंता हो रही है। माधव दास जी बोले क्या हो गया? हम पूरे दिन खड़े रहते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं, बस साल में एक बार रथ यात्रा करते हैं, बिना मेहनत के हम खा पी रहे हैं, हमको बड़ा अनुचित लगता है, मेहनत करके खाना चाहिए। माधव दास जी बोले आप कितनी मेहनत करते हो? पूरे विश्व भर में लोग बाग जहां भी आपका आराधन करते हैं, बुलाते हैं, आप पहुंच जाते हो, उनके दुख दर्द दूर करते हो, उन पर कृपा करते हो, कितना तो परिश्रम करते हो ना। ये परिश्रम नहीं है, हमारे लिए परिश्रम थोड़ा मेहनत करें। माधव दास जी बोले क्या करना है बताओ? बोले ये माली लोग सब्जी उगा देते हैं, रसोई में आ जाती है, बन करके हंडियों में हमारे सामने भोग लगता है, हमको लगता है हमें मेहनत करके खाना चाहिए, हम स्वयं जाएंगे और स्वयं जाकर के सब्जी तोड़ के पाएंगे। बोले आपको गुंडीचा तक जाने के लिए तो एक रथ बनाना पड़ता है, उस रथ को बनने में 3 महीने लगते हैं। नंदी घोष रथ अभी कल बसंत पंचमी से शुरू हो गया निर्माण कार्य। आज देखो जगन्नाथ जी के रथ की एक सामग्री भी आई है, जय हो, जो सूचिकार और ये जो कील लगती है जगन्नाथ जी के रथ में, उन पे तो खूब सारी सामग्री जगन्नाथ जी के प्रसाद आ जाते हैं। जय हो, इनका भी सौभाग्य है कि निर्जीव होते हुए भी ठाकुर जी इनको सेवा में लेते हैं। हम जीवित हैं तब भी नहीं ले रहे हमको सेवा में। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले माधव दास जी मेरी इच्छा हो रही है। बोले क्या? मेहनत करके भोजन करना। बोले क्या करोगे? बोले चोरी करने जाएंगे। माधव दास जी बोले वाह, अरे ऐसी मेहनत करोगे चोरी करके खाओगे? बोले बहुत दिन हो गए यहाँ जगन्नाथपुरी में, जब से हम भगवान बन के बैठ गए धामों में, तब से हमारी चोरी वोरी सब छूट छाट गई है। व्यक्ति को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। माधव दास जी बोले जय जय, दुनिया जगन्नाथ बोलती है आपको, कितनी ओछी लगेगी बात बताओ, हैं? इतने बड़े नीलाचल पर्वत पर बैठे ठाकुर जी चोरी करने जाएंगे हम? ठाकुर जी बोले मुझे नहीं पता, मेरा मन कर रहा है, बहुत जोर से मन हो रहा है मेरा, मुझे चोरी करनी है। तो क्या चुराओगे?
बोले बगीचे में जाएंगे राजा के में, हमने यहीं से देख लिया है, बढ़िया बढ़िया कटहल लगी है वहां पे, तोड़ ताड़ के खाएंगे बढ़िया प्रेम से। माधवदास जी बोले तो आपको किसने रोका, चले जाओ। बोले ऐसे कैसे, अब हम ब्रज में थे तो मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा हमारे सखा थे, उनके संग में चोरी करने जाते थे, अब यहाँ किसको लेके जाएं साथ में। माधवदास जी बोले तो किसी को 2-4 लोगों को बोल देता हूं मैं कि भाई ठाकुर जी को चोरी करवा ला। और आप चोरों को क्या ढूंढ रहे हो, बगल में आपके बहन भैया खड़े हैं, सुभद्रा जी, बलभद्र, इनसे कह दो यही चले जाएं, चोरी करवा लाएंगे। जगन्नाथ जी बोले इनको तो पता भी नहीं चलनी चाहिए। क्यों, देख नहीं रहे हो, ये बड़ देव हैं। जब बलराम जी को बड़ देव कहते, बड़ देव ही कहते हैं। हाँ, बड़ो ठाकुर, होठ घुमाओ फिर बोलो बड़ो ठाकुर। उड़िया और बंगला की एक्सेंट तभी निकलेगा, बड़ो ठाकुर, बड़े ठाकुर नहीं, बड़ो ठाकुर। तो बड़ो ठाकुर है। जगन्नाथपुरी में प्रसिद्धि है इस बात की कि आप जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो किसी कामना की पूर्ति के लिए, और जगन्नाथ जी यदि पूरी नहीं करें तो अगले दिन बलराम जी से कहो देख लो ये कालिया ठाकुर हमारी बात नहीं मान रहे हैं, देख लो बड़ो ठाकुर हमारी बात, तो बलराम जी तुरंत उस काम को पूरा करवाते हैं, बड़ो ठाकुर। इसलिए जगन्नाथपुरी के लोकल लोग तो जगन्नाथ जी से कम बात करते हैं, बड़ो ठाकुर से ज्यादा कहते हैं। आप ही संभालो, राजा वही हैं, हमारे ब्रज के राजा भी श्री दाऊ दादा हैं, और कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, द्वारिका के और जगन्नाथपुरी के भी राजा तो श्री दाऊ दादा ही हैं। दर्शन करने सब ठाकुर जी के आ रहे हैं, पर व्यवस्था पूरी तो दाऊ दादा ही संभालते हैं कि लाला के सब दर्शन करें। ठाकुर जी बोले बड़ो ठाकुर हैं, अगर इनको मैंने कहा चोरी करनी है मुझे, तो ये पहले तो जाएंगे जगन्नाथपुरी में हल्ला करेंगे, हाँ सुनो भाई लाला चोरी करवे आवे, वो व्यवस्था करो। पूरी जगन्नाथपुरी व्यवस्था में लग जाएगी। कटहल जो 20-20 फीट 40-40 फीट ऊपर होंगे वो अपने आप ही नीचे आ जाएंगे 5-5 फीट पर, दाऊ दादा के भय के कारण कि लाला ऊपर नहीं चढ़ेगा, नीचे आ जाओ। कटहल को नीचे आना पड़ेगा। और इनके हल मूसल इतने खतरनाक हैं, चोरी करने गए कोई पकड़ने आ गया तो ये भागेंगे नहीं, हल मूसल से उसका गोविंदाय नमो नमः और कर देंगे। इसीलिए व्रज की चोरी की लीला में दाऊ दादा साथ में नहीं है। आप लोग परसों से कथा सुनेंगे कि दाऊ दादा की एंट्री कब होती है, जब ठाकुर जी वृंदावन पहुंच गए, जब कालिया नाग दहन, कालिया नाग मर्दन करते हैं, आदि आदि लीला करते हैं, खेल कूद में दाऊ दादा है, चोरी में दाऊ दादा नहीं है साथ। बोले इनको नहीं बोलना। तो माधवदास जी बोले कहां से ढूंढ के लाऊं। ठाकुर जी हंस गए, बोले तुम बढ़िया, तुम ही चलो, तुम्हारे साथ चलेंगे। बड़ा बूढ़ा शरीर है, शमशान घाट में लकड़ियां बाट देख रही हैं मेरी, पूरा जीवन निष्कलंकित निकाला है मैंने, अभी जाते जाते मुझ पे ये कलंक क्यों लगवा रहे हो चोरी का। ठाकुर जी बोले वाह, जब तुम जिसको बचते हो उस पर जब चोरी का कलंक है तो तुम क्यों बचोगे, चलो चोरी करेंगे दोनों। माधवदास जी बोले हमको आती नहीं है चोरी करनी। बोले कुछ नहीं, बस 2-3 बातों का ध्यान रखना, ज्यादा आवाज मत करना, फुर्ती रखना, थोड़ा जल्दी जल्दी रखना, एक्शन थोड़े जल्दी होने चाहिए। बोले नाथ आप जाओगे कैसे, इतने भारी भरकम आपका स्वरूप है। ठाकुर जी बोले अणो अणियान महतो महियान। बोले हम चाह लें तो इतने भारी हो जाएंगे कि 1000 लोग भी नहीं उठा पाए, और हम चाह जाएं तो पतले से सुदामा भी हमको गोदी में उठा के चल देंगे। हम तो अणु से अणु के समान हो जाते हैं। आप बस प्रतीक्षा करो, हम आते। रात्रि का समय हुआ, महाप्रभु जगन्नाथ जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़ा बड़ा मुख है, वैसे ही हैं देखने में बिल्कुल, बस छोटे से बालक बन गए, छोटा सा स्वरूप धारण कर लिया है। तो छोटे से बालक का रूप धारण करके महाप्रभु जगन्नाथ जी आ गए बाहर। माधव दास जी ने जैसे ही देखा, आहा छोटे से गोपाल जी कमर पर फेंटा बांध करके, हल्का सा पेट निकला हुआ है, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, बड़ा बड़ा मुख है, बड़े बड़े नेत्र हैं,
और कारी सॉल ओढ़ करके आए हैं, केवल आंख ही आंख दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। माधव दास जी के कंधा पे बैठ गए, बोले चलो चोरी करा के लाओ। एक लीला और हुई थी, माधव दास जी बोले चोरी करके क्यों खाना है, मैं कटहल यही मंगवा देता हूं। तो जगन्नाथ जी ने कटहल मंगवा करके सब्जी बनवा करके पाई और बोले माधव दास पा लिया, स्वाद आ गया? बोले हाँ बहुत स्वाद। बोले अब तू चोरी वाले कटहल को पाना, इससे ज्यादा स्वादिष्ट होगा वो, इससे भी ज्यादा स्वाद आएगा उसमें। और ठाकुर जी पहुंच गए राजा के बगीचे में। माधव दास जी बोले क्या करना है? बोले आवाज नहीं करनी और थोड़ी फुर्ती रखनी है, ध्यान रखना, बाकी मैं हूं, सब संभाल लूंगा। कटहल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बोले कौन से वाले पे चढ़ना है, इस पे कि उस पे? ठाकुर जी बोले धीरे बोल, आवाज कर रहा है। इतने में माली अपना डंडा उठा के बोले मैं बताऊं कौन से पे चढ़ना है, कहां है, दिख तो सही मुझको, कहां है चोर? ठाकुर जी बोले देख ये माली हमको पकड़ लेगा, घना बड़ा बगीचा है, घने जंगल है, थोड़ी धीरे धीरे बोलो, फुर्ती रखो थोड़ी। बोले अब क्या करें? बोले मैं नीचे पीताम्बरी खोल के बैठा हूं, तुम ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से कटहल फेंकना नीचे, नीचे धम्म नहीं गिरना चाहिए, आवाज होगी, मैं पीताम्बरी में ले लूंगा। माधव दास जी बोले मैं चढ़ता हूं ऊपर। माधव दास जी चढ़ गए ऊपर। खूब ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर कटहल देख के उनको पता नहीं चले कौन सी वाली पकी है कौन सी कच्ची है। तो ऊपर से बोले हे महाप्रभु कौन सी वाली तू इनमें से? ठाकुर जी बोले चढ़ो रे ऊपर, मैं जाऊं यहां से। भागे वहां से, ठाकुर जी तो भाग गए। माली आए, बोले मैं बताऊं कौन सी, आजा नीचे आ। माधव दास जी धीरे धीरे नीचे उतर करके आए। माली ने 2-4 डंडे घुमा दिए, उसको क्या पता है माधव दास जी है। और माधव दास जी राजा के गुरु हैं, जिस राजा का बगीचा है उसके गुरु जी हैं माधव दास जी। नीचे आकर के माधव दास जी ढूंढने लगे, तो कहां देख रहे हो? बोले कि देख रहा हूं एक और आया था साथों, वो कहां है? माली बोला कोई नहीं है, अकेले हो तुम? बोले आए तो थे एक और। खूब डंडे पड़े, उसी पेड़ से बांध दिया माधव दास जी को, और रात भर माली वहीं बैठा रहा कि कहीं भाग नहीं जाए। सुबह राजा आएगा तब तुझे दंड दिलवाऊंगा और मृत्यु दंड दिलवाऊंगा मैं। अरे इतने बुढ़ापे में शर्म नहीं आती, कटहल की चोरी करने आया। माधव दास जी बोले मेरा तन देख करके तुमको कहीं से भी लग रहा है कि मैं कटहल खाता हूंगा? पतला दुबला शरीर, मेरी हड्डियां गिन लोगे तो तू नहीं खाता, तो किसी को बेचने जा रहा होगा महंगे रकम में। अगले दिन सुबह हुई, प्रभात के समय राजा आए विचरण करने के लिए। राजा को पता चला कि रात में चोर घुसे थे, एक पकड़ा गया है उनमें से। राजा ने आकर के जैसे पेड़ से बंधे हुए गुरुदेव को देखा, गुरुदेव चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अरे खोलो इनको। अरे राजा जी यही चोर है। अरे ये मेरे गुरुदेव हैं। खोल करके माधव दास जी से पूछा आप चोरी करने आए? मुझसे कह देते 10, 5, 15, 20 कटहल में भिजवा देता आपके यहाँ, आप यहाँ रात्रि में चोरी करने क्यों आए? माधव दास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले तुमको लगता है कि मैं खाने आऊंगा? बस अब अनुभव कर लो कि कौन आया होगा और किसके मन में इच्छा प्रकट हुई होगी कटहल चोरी करने की। आहा, सुनते ही राजा प्रसन्न हो गए। बोले जगन्नाथ जी आए थे? बोले हाँ वही आए थे, मुझे लेके आए थे साथ। पूरी लीला सुन करके राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। तब से राजा ने नियम बना दिया और महाराज पूरा बगीचा उसी समय महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही नाम कर दिया। बोले मेरा बगीचा नहीं है, यहाँ आने के लिए महाप्रभु जी को अनुमति या चोरी से आने की जरूरत, ये महाप्रभु जी का ही बगीचा है। सुबह उठते ही माधव दास जी गए मंदिर, तो मंदिर में आप लोग अनुभव करेंगे कि जगन्नाथ जी का जब आप गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करोगे इतने ही दिखते हैं वो। जो मुख्य गर्भगृह है वहां से इतने ही दिखाई देते हैं। आज जैसे माधव दास जी आए तो ठाकुर जी और छुप गए, कहीं मुझे देखे नहीं। माधव दास जी बोले कहां छुप रहे हो? ठाकुर जी कैसे मजे आए, आनंद आया? बोले आनंद तो बहुत आए, छोड़ के भागे आए हमको। बोले कि अब तुम इतना हल्ला कर रहे हो, वहां पे हम कह रहे हैं कि वहां शांति रखो, तुम कह रहे हो कौन सा कटहल गिरूं ऊपर से, ऐसे हल्ला करके चोरी होती है। बोले आप तो भागे आए नाथ, हम तो पूरा बगीचा आपके नाम करवा के आए, तो खूब प्रेम से वहीं से कटहल खाओ तोड़ तोड़ करके। आप अपनी हाथ पैर बुद्धि विवेक से कर्म कीजिए,
पर कर्म के फल के रूप में यदि निराशा भी मिलती है तो ठाकुर जी का प्रसाद मान के स्वीकार करो। ठाकुर जी कोई बात नहीं, आपने कुछ अच्छा सोचा होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, हम इसे स्वीकार करें। ये समर्पण ठाकुर जी के प्रति अति आवश्यक है।